शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। कहते हैं दुनिया का संतुलन कुछ खास किस्म के लोगों के कारण बना रहता है। वो लोग जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना थके, बिना रुके काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को न पैसों की लालसा होती है, न पद की, न पहचान की। लेकिन ये जिम्मेदारी देश, समाज और सरकार की है कि ऐसे हीरोज की न सिर्फ पहचान करें बल्कि उनका उचित सम्मान भी किया जाए। भारत में भी ऐसे सच्चे नायकों की कमी नहीं है जिनकी अपनी एक मुकम्मल कहानी है। कहानी कुछ ऐसा करने की जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो। अच्छा ये है कि सरकार जमीन पर काम करने वाले ऐसे लोगों को देश के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित करती है। इस सीरीज में हम आपको एक एक करके ऐसे ही गजब के लोगों की कमाल की कहानियां सुनाएंगे जिन्हें मिले पद्म पुरस्कार। लगभग 3-4 साल की एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के पीछे पीछे चली जा रही थी। खेतों की पगडंडियों को अपने नन्हे पैरों से पार करती, कभी फिसलती तो मां का हाथ पकड़ के थोड़ी दूर चलती और फिर हाथ छोड़ के अपने आसपास के खेत, जंगल, पेड़ पौधों को देखते हुए कहीं खो जाती। मां आवाज लगाती तो फिर से मां के पीछे पीछे दौड़ लेती। मां नर्सरी में काम करती थी। इस छोटी सी बच्ची ने भी न जाने कब यहीं मां के साथ रहते रहते पेड़ पौधों और प्रकृति से प्रेम कर लिया। ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव जिसने उसे बना दिया असली जंगल क्वीन। आज पूरी दुनिया उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहती है। नाम है पद्मश्री तुलसी गौड़ा। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। कर्नाटक के होनाली गांव से दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल तक का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज वही सफर दुनिया भर में हर किसी के लिए एक उदाहरण है। तुलसी गौड़ा की कहानी यह बताने के लिए काफी है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई परेशानी, कोई समस्या आपका रास्ता नहीं रोक सकती। खैर, राष्ट्रपति भवन के इस कार्यक्रम में आपको थोड़ी देर में लेकर चलते हैं। पहले यहां पहुंचने तक के संघर्ष, त्याग और तपस्या को जान लीजिए। लगन तो शायद 3-4 साल की उम्र में ही लग गई थी, लेकिन पहचानते पहचानते कुछ और साल बीत गए। तुलसी बहुत छोटी थी जब पिता का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। पिता की मृत्यु हो गई। किसी तरह मां के साथ उसी स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूरी करती। लोगों के लिए हालांकि ये मजदूरी थी, लेकिन तुलसी का तो ये पैशन बनने लगा। ठीक से अभी बचपन गुजरा भी नहीं था कि तुलसी किसी की जीवन संगिनी बन गई। सिर्फ 11 साल की नाबालिग तुलसी की शादी कर दी गई। विवाह और उसके एहसास को ठीक से जीने समझने से पहले ही उनके पति की मौत हो गई। तुलसी अपना अकेलापन दूर करने फिर से वहीं पहुंच गई जहां उनको सबसे ज्यादा सुकून मिलता था, पेड़ पौधों के बीच। 35 साल तक वो पूरी शिद्दत से नर्सरी में काम करती रहीं। इस दौरान उनकी कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं हुई, लेकिन नर्सरी में पेड़ पौधों के बीच उन्हें प्रकृति को समझने का काफी अहम मौका मिला। वनस्पति संरक्षण में वक्त के साथ तुलसी की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। राज्य की वनीकरण योजना में वो शामिल हो गईं और एक कार्यकर्ता के तौर पर बढ़ चढ़कर काम करने लगीं। साल 2006 में उन्हें वन विभाग में वृक्षारोपक की नौकरी मिली। 14 साल तक वो इस काम को करती रहीं और अनगिनत पेड़ लगाए। जैविक विविधता संरक्षण में तुलसी गौड़ा का काम और उनका समर्पण अद्भुत है। भले ही वो स्कूल कॉलेज नहीं गईं, लेकिन उनका दिमाग अपने काम में किसी सुपर कंप्यूटर से
कम काम नहीं करता। जंगलों में किसी एक तरह के पेड़ के बीच उनकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक मदर ट्री की पहचान करने में तुलसी को महारत हासिल है। कौन सा बीज किस पौधे का है ये तो वो बता ही देती हैं। बीज देखकर उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी की पहचान करने में भी उनका कोई जोड़ नहीं है। 72 साल की तुलसी गिनकर तो नहीं बता सकती कि पूरी जिंदगी में उन्होंने पेड़ कितने लगाए, लेकिन ये बताया जाता है कि उन्होंने करीब 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं। इस दौर में जहां लोग इंसानों के साथ पूरी जिंदगी रिश्ते ठीक से निभा नहीं पाते, वहां तुलसी गौड़ा ने अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों को समर्पित कर दिया। तुलसी गौड़ा को उनकी इन्हीं कमाल की जानकारियों और ज्ञान के कारण जंगल का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। उनकी इन्हीं उपलब्धियों को झुककर सलाम किया देश ने भी, और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार सीरीज का ये पहला एपिसोड सुन रहे थे आप, जिसे लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने, और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने। तो सुनते रहिए ईयरशॉट हिंदी। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.